हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एच एस कुमावत फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम देख रहे थे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में इजी वे में आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 12% टिस्को डिवेंचर अकाउंट, 14% रिलायंस शेयर्स अकाउंट। ये जो 12% और 14% है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इस रेट से करेंगे। तो आप समझ गए कि हर इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट और डिविडेंड के लिए एक ही अकाउंट बनाते हैं। यानी सभी इन्वेस्टमेंट से जो भी इंटरेस्ट या डिवेंचर मिलेगा तो इंटरेस्ट के लिए एक ही इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा और डिविडेंड के लिए एक ही डिविडेंड अकाउंट बनेगा। और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इस अमाउंट को, जो टोटल इंटरेस्ट होगा, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट अकाउंट या डिविडेंड अकाउंट क्लोज हो जाएगा और ये इनकम में शो हो जाएगा P&L अकाउंट में। फिर मैंने आपको बताया था कम इंटरेस्ट प्राइस यानी ब्याज सहित और ब्याज रहित। तो कम इंटरेस्ट प्राइस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो मैंने आपको बताया, वापस एक बार समरी में रिपीट कर रहा हूँ कि सिक्योरिटीज़ के मार्केट प्राइस में जो इंटरेस्ट की लास्ट डे तिथि थी वहाँ से हम काउंट करेंगे इंटरेस्ट, और ट्रांजैक्शन होने की तिथि तक की अवधि का एक्रूड इंटरेस्ट इसमें शामिल होता है, जिसको हम लेस कर देंगे। अतः जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसको हम एक्चुअल कॉस्ट निकालते समय लेस कर देते हैं। इसी प्रकार एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकालते हुए भी हम इसको लेस कर देंगे। देखिए आप एक्चुअल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस में लेस करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कौन सा, जो लास्ट ड्यू डेट से लेकर स्टार्ट करेंगे और ट्रांजैक्शन होने की डेट तक इस अवधि का जो इंटरेस्ट होगा वो हम लेस कर देंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी कम इंटरेस्ट प्राइस के अंतर्गत। और एक्चुअल सेलिंग प्राइस में भी हम मार्केट प्राइस में से लेस कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट, सेम एज इट इज़। फिर जो नेक्स्ट जो ड्यू डेट आएगी, यानी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है हर 6 महीने बाद, तो जो 6 मंथ का पूरा ब्याज है वह किसको मिलेगा, परचेजर को। तो नेक्स्ट ड्यू डेट पर पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट परचेजर बायर को मिलेगा, इसलिए मैंने लिखा है परचेजर विल रिसीव्ड इंटरेस्ट। और दूसरी कंडीशन है एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ब्याज रहित मूल्य। इसमें मार्केट प्राइस में इंटरेस्ट जो पिछली ड्यू डेट थी वहाँ से लेकर और ट्रांजैक्शन होने तक की अवधि का इंटरेस्ट शामिल नहीं होता है। अर्थात हम परचेजर को मार्केट प्राइस के अलावा यह एक्रूड इंटरेस्ट भी विक्रेता को भुगतान करना पड़ता है। और जो अगली ड्यू डेट होगी उसमें पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट इसमें भी परचेजर को ही मिलता है। इससे ये क्लियर हुआ कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस में जब हम एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो इस एक्रूड इंटरेस्ट का कोई ऐड या लेस एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। दोनों में कंपैरिजन क्या हुआ कि जब हम एक्स इंटरेस्ट प्राइस की और कम इंटरेस्ट प्राइस देखें तो कम इंटरेस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा रहती है। और यदि क्वेश्चन में क्लियर नहीं दे रखा कि कम इंटरेस्ट प्राइस है या एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, तो हम हमेशा उसको कम इंटरेस्ट प्राइस यानी ब्याज सहित मानेंगे। तो आप देखते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, हमको केवल ऐड और लेस करना होता है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम परचेजर यानी बायर की बुक्स में
एंट्री करते हैं तो वहाँ हम इन्वेस्टमेंट को एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से शो करते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट प्राइस लेंगे हम, ये मैं आपको बता रहा हूँ कम इंटरेस्ट प्राइस की कंडीशन में। तो मार्केट प्राइस लेंगे, उसमें ऐड करेंगे इसको परचेज़ करने से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं, जैसे ब्रोकरेज, कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफ़र फीस और जो भी खर्चे होते हैं परचेज से रिलेटेड, वह सब हम ऐड कर देंगे। इससे इसकी कॉस्ट में इंक्रीज होगी। इसी प्रकार गवर्नमेंट ने ब्रोकरेज पे सर्विस टैक्स लगा रखा है, तो वह भी इसी कॉस्ट का पार्ट है। तो सर्विस टैक्स ऑन ब्रोकरेज यह भी ऐड कर देंगे। लेस करेंगे हम इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? जो ड्यू डेट, पिछली जो ड्यू डेट थी वहाँ से लेकर और ट्रांजैक्शन होने की डेट तक का जो इंटरेस्ट होगा वो हम लेस कर देंगे। तो ये ऐड और लेस करने के बाद जो आएगा वह होगा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। शुरू करता हूँ। और एक्चुअल सेल्स प्राइस कैसे निकालते हैं हम? मार्केट प्राइस लेंगे, उसमें लेस कर देंगे। ऊपर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस में तो हमने ऐड किया था जिससे उसकी एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट हुई थी, और एक्चुअल सेल्स प्राइस में हम लेस करेंगे। तो लेस करेंगे ब्रोकरेज, कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफ़र फीस एक्सेट्रा, और लेस करेंगे सर्विस टैक्स ऑन ब्रोकरेज, और लेस करेंगे वही इंटरेस्ट जो लास्ट ड्यू डेट से लेकर ट्रांजैक्शन होने की डेट तक का होगा। ये सब लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस। इस एक्चुअल सेलिंग प्राइस से ही इन द बुक्स ऑफ सेलर वहाँ एंट्री करते हैं। हम देखते हैं एंट्रीज कैसे करते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ बायर जनरल एंट्रीज, बायर की बुक्स में सबसे पहले क्या होगा? ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब वह इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इन्वेस्टमेंट लिखेंगे हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से, और इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट की जो राशि थी ना वह, और टू बैंक, वह पेमेंट कर रहा है तो टू बैंक, यानी इन्वेस्टमेंट परचेज करते समय पेमेंट कर रहा है, इसलिए हमने टू बैंक किया है। फिर ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और एट द एंड ऑफ ईयर एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और फिर इंटरेस्ट अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट में। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड में शो हो जाएगा बाय इंटरेस्ट, क्योंकि इनकम हो गई। इस प्रकार इसकी बायर की बुक्स में ये एंट्रीज की जाती है। अब हम देखते हैं सेलर की बुक्स में क्या होगा। सेलर मतलब जो सेल कर रहा है, उसकी बुक्स में क्या होगा? तो उसको सेल करेगा तो अमाउंट रिसीव होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ ईयर, जब जो सेल करने पर, इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी एंट्री देख रहे हैं हम। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यदि प्रॉफिट हो रहा है तो वह एंट्री में ये आपके सामने है। प्रॉफिट होने पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यदि लॉस हो गया तो इसकी रिवर्स एंट्री करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इंटरेस्ट अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप एंट्रीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।